हम उनसे बोलेंगे। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पिछले दिनों की भांति आज हम लोग भी भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि दृष्टि पब्लिकेशन की है, जो एग्रीकल्चर चैप्टर चल रही थी, वो आप क्वेश्चन 51 से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और हम मनोज जी से बोलेंगे कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा एक कुछ मोटिवेशन वर्ड बोल दें। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अरे जिंदा रखो दिल की उम्मीदों को, अरे जिंदा रखो दिल की उम्मीदों को, सारे समुद्रों से भी एक दिन गंगा जल निकलेगा। जय हिंद दोस्तों, आगे बढ़िए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। पढ़िए पढ़ें। 51 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से खरीफ की प्रमुख फसलों को सम्मिलित कीजिए। कौन सा कथन सही है, चयन करना है, ठीक है ना। कौन कौन खरीफ की फसल है बताइए तो। धान और बाजरा। धान है और बाजरा है। बोलिए बोलिए बोलिए। धान, सोयाबीन, ठीक, अरहर, हाँ, तिल, मूंग, उड़द, ठीक, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली और तंबाकू, ये सब खरीफ की फसल है। अच्छा, तिल जो है ना, ये तिल सर्वाधिक तेल फसल है। क्या बोले? खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोया जाता है उल्टा बोल और दिया। सितंबर अक्टूबर में उसको काटा जाता है। उत्तर भारत में खरीफ का फसल हो गया तिल, और दक्षिण भारत में ये रबी का फसल हो जाता है तिल। नेक्स्ट उल्टा क्वेश्चन, बोल दिए थे इसको। जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है, ठीक ना। किसकी सहायता से धारणीय कृषि एवं पर्यावरण संरक्षण आदि लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। हाँ, किया जाता है। सही है। देखिए, जैविक कृषि का अभिप्राय कृषि की ऐसी प्रणाली से है जिसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसके स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है। बताइए तो, सिक्किम वर्ष 2016 में भारत का पहला जैविक राज्य बना है। 2016 में बना है ना। मेगा फूड पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सही बोला। योजना 2008 देखिए एक मिनट, मेगा फूड पार्क योजना 2008 में शुरू की गई। इसकी योजना का उद्देश्य था किसान प्रसंस्कर्ताओं तथा खुदरा विक्रेताओं के साथ एक साथ जोड़ना या बेहतर आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन करके परिगामी अग्रगामी एकीकरण के संदर्भ में सुनिश्चित करने के सहायक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से सम्मुख विद्यमान चुनौती में सम्मिलित है क्या क्या? सतीश जी बताइए। पढ़िए तो सतीश जी। आपूर्ति श्रृंखला का अवसंरचना अंतर, ठीक है। उत्पादन और प्रसंस्करण के बीच अपर्याप्त संबंध है। प्रचालन मौसम अनुरूप होना, कम क्षमता का उपयोग, आपूर्ति श्रृंखला संस्थागत का अंतर, ठीक है। गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का अपर्याप्त ध्यान और उत्पाद विकास और नवाचार में कमी। ठीक, इतना सारा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए व्यापक संभावनाओं के कारण को सम्मिलित कीजिए। इसमें कौन कौन से इसमें है जी? बढ़ता शहरीकरण, एकल परिवार और कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि, प्रयोजन आय में वृद्धि, खाद्य उत्पादनों में अधिक व्यय है, अच्छा, जैविक जीवन शैली के महत्वाकांक्षा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत में पीली क्रांति से संबंधित? क्या है पीली क्रांति से? एक मिनट आप लोग बताइएगा, ठीक ना। हम पूछेंगे, आप लोग क्रांति पूछेंगे, आप लोग बताइए किस फसल से संबंधित बताइएगा, ठीक ना। श्वेत क्रांति, दूध से, हरित क्रांति, खाद से, पीली क्रांति, मत्स्य से, नीली क्रांति, टमाटर से, मत्स्य से, लाल क्रांति, टमाटर से, भूरी क्रांति, बादामी क्रांति, मसाला से, स्वर्ण रेखा, कपास, गोल क्रांति, आलू उत्पादन से, गुलाबी क्रांति, प्याज, झींगा मछली उत्पादन, औषधियाँ एवं फार्मास्यूटिकल, ठीक है। इसके बाद सेफ्रॉन क्रांति, केसर, सेफ्रॉन क्रांति, केसर से उत्पादन नया है। सेफ्रॉन क्रांति किससे है? केसर। एक बार सिर्फ सिंगल हम पढ़ रहे हैं। श्वेत क्रांति दूध से, हरित क्रांति खाद्य उत्पाद से, नीली क्रांति मत्स्य से, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से,
स्वर्ण रेखा क्रांति कपास उत्पादन से, गोल क्रांति आलू से, गुलाबी क्रांति झींगा, प्याज, औषधि और फार्मास्यूटिकल से, सैफरॉन क्रांति किससे है तो केसर उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कृषि करने की कोई भी प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, कौन सी? जैविक कृषि कहलाती है। कृषि में, ठीक ना, जैविक कृषि समझ में कहते हैं जिसमें कीटनाशक का मतलब दवा का प्रयोग ना हो, बल्कि जैविक खाद का प्रयोग हो, रासायनिक का प्रयोग ना हो, जो पूरे पर्यावरण के अनुकूल हो। ठीक। 2016 में जैविक को सिक्किम को जैविक राज्य का दर्जा दिया गया। जलवायु स्मार्ट कृषि के उद्देश्य के निम्नलिखित में से क्या शामिल है, ठीक ना? कृषि उत्पादन को बढ़ाना। कृषि उत्पादन को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। किसानों द्वारा अल्पकालीन ऋण का प्रयोग कृषि यंत्र और मशीनों को क्रय करने के लिए किया जाता है? नहीं। देखिए, मध्यकालीन कृषि ऋण सामान्य 15 महीने से 5 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। ठीक, दिया जाता है। वर्तमान में वाणिज्य बैंकों को अपने कुल समायोजित निवल बैंक कुल ऋण का 18% हिस्सा कृषि ऋण के रूप में कृषि क्षेत्र देता है। सही बात है ना? सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े हैं। एक बात सुन लीजिए, हाँ बोलिए। देखिए, कृषि संबंधी जो वित्त फाइनेंशियल किया जाता है 3 प्रकार का, एक अल्पकालीन ऋण, एक मध्यकालीन ऋण, एक दीर्घकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण में क्या होता है, समय तो 15 महीना के लिए, ओनली 15 महीना, वो खुदाई के लिए, मतलब कि जमीन को मतलब जोतने के लिए, कीटनाशक दवाई के लिए जाता है। ठीक। एक होता है मध्यकालीन ऋण, जो कीटनाशक के दवाई के लिए, मशीन के लिए, औजार के लिए, ट्रैक्टर के सामान के लिए, उसमें दिया जाता है। एक होता है जो 5 साल से लेके एक मध्यकालीन 5 वर्ष तक होता है। हाँ, हो गया। और हो गया एक होता है दीर्घकालीन में 5 साल से लेके 20 साल तक समय के लिए दिया जाता है। जैसे ट्रैक्टर खरीदना, थ्रेसर खरीदना, रंभा खरीदना। रंभा क्या होता है? रंभा कहते हैं हम लोग को, जो क्या बोलते हैं, मिट्टी को कूटना। गेहूँ थ्रेसर बोलिए ना। रंभा कहा जाता है। हार्वेस्टर बोला है तो उसका नाम। हार्वेस्टर तो काटने वाला होता है। हार्वेस्टर काटने वाला। वो भी आएगा, ये सब जो सामान आता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है बताइएगा, ठीक ना? भारतीय कृषि मानसूनी आधारित है। बारिश होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जिसके पास पंप सेट की व्यवस्था वो कर लेगा का जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। देखिए, एक और बढ़िया क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक ना, इसी में है डिस्कशन। बड़ी सिंचाई वाली योजना क्या होती है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि को क्या बोलते हैं? बड़ी सिंचाई परियोजना। मध्य सिंचाई योजना क्या होता है? 2,000 हेक्टेयर से लेकर 10,000। इसके बाद है छोटी किसान योजना, 2000 हेक्टेयर से कम। इसके बाद होता है सीमांत, 1 हेक्टेयर से जो कम होता है उसको बोलते हैं सीमांत। सबसे ज़्यादा हो, जबकि भारत में प्रचलित है सबसे कम है। बहुत कम लोग के पास होता है, ज़्यादा हो सबके पास 1 हेक्टेयर से कम है। क्या मनोज जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमन कानून जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1859 ईस्वी में पारित किया गया था, निम्नलिखित में से किस विषय को संशोधित करता है? साहूकार और रैयत के मध्य हस्तांतरित ऋण अनुबंध पत्रों की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए 3 साल के लिए इसलिए दिया जाता है कि किसान जो ऋण लेगा उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा ब्याज का पैसा, ऐसा ना वो ब्याजे में पूरा जिंदगी डूब जाए, इसलिए 3 साल के लिए बना देगा। नेक्स्ट, बुल्लक कैपिटलिस्ट, ठीक ना, बुल्लक कैपिटल यानी बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाद नहीं। उन किसानों को, देखिए, बुल्लक क्या बोलते हैं? बुल्लक कैपिटलिस्ट उसको बोलते हैं उन किसानों को जिसके पास तो साधन तो है पर धनावर्थ नहीं है, मतलब बैल पूंजीपति नहीं है। हल क्रांति, नेक्स्ट, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो कि 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। कौन से दशक में? 7वें दशक के दौरान, ठीक ना, 1960 और 70 के बीच में। वही 70 वही ना हो गया। बताइए तो कौन था भारत में हरित क्रांति के? भारत में स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। ठीक है, ये लिख देगा अंडा, इसी में लिख देगा गेहूँ तो उधर से आएगा, मछली बोल देगा तो नीली क्रांति। ना, हरित क्रांति संबंधित है गेहूँ उत्पादन से, ठीक ना, तिलहन बोल देगा तो पीली क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? सरसों रबी फसल है। रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की प्रमुख सिंचित क्षेत्र उगाई जाती है? जायद, मूंग और उड़द। नकदी फसल है।
नकदी फसल के मतलब जो रबी फसल और खरीफ के बीच बीच में में बोया जाए। जायज जैसे में जैसे हो जाए खीरा ककड़ी खरबूजा करेला। इसी टाइम में ना मूंग और उड़द उड़द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसे कृषि के सार्वजनिक निवेश माना जाता है? प्राथमिक कृषि साख समिति का कंप्यूटरीकरण, प्राथमिक कृषि साख समिति बोलिए, में सामाजिक पूंजी विकास, है। कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, नहीं ना, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी, नहीं। ये भी नहीं, सरकारों द्वारा शीतगार सुविधा में स्थापित करना, एकदम सही है। सही है, सरकार सब्सिडी देता है उसको लिए, ठीक ना, देता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? कृषि बाजार के बारे में पूछ रहा है, तो क्या होगा? यह कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत बाजार बनाने हेतु मौजूदा MPC मंडियों का नेटवर्क बनाता है। ठीक है। लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ SFAC से इसे लागू करने वाली एक एजेंसी है। ठीक है, ये अप्रैल 2016 में आया था। अप्रैल 2016 में। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? यह सभी खाद और तिलहन फसलों को खराब होने की स्थिति में व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है। ठीक है। सही है। इसमें किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करने का प्रावधान है। ये योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आया था? 2016 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? FRP गन्ना उद्योग के पुनर्गठन को लेकर रंगराजन समिति का रिपोर्ट प्रस्तुत किया। रंगराजन चीनी सही है। देश भर में FRP का भुगतान आवश्यकता वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा नियंत्रित किया गया था। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फिर हम आगे की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? विश्व में 1/4 से अधिक गेहूं का निर्यात रूस और यूक्रेन द्वारा किया जाता है। सही है। मिस्र दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा आयात देश है। आयातक देश है। सही है। मतलब मंगाता है। भारत में गेहूं खरीफ मौसम में रबी फसल है। भारत में गेहूं रबी फसल है। क्या मनोज जी, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अभी फिलहाल में कौन है? हमको लगता है पीयूष गोयल है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल है। हाँ सही है, पीयूष गोयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस एक केंद्र प्रायोजित योजना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और NAFED में PMFMAC योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद ब्रांड लॉन्च किया है। एक जिला एक उत्पाद अभी फिलहाल में कौन है? उत्तर प्रदेश। इसका कौन ब्रांड एम्बेसडर है? कंगना रनावत। रनावत है, वही कंगना रनावत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दीदी हो गई कंगना दीदी। क्या बोले? राजनीतिक की दीदी हो गया ममता दीदी। मिट्टी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मिट्टी क्रांति बताइए तो। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। मधुमक्खी की जो शहद होता है उसी से संबंधित। देखिए, मिट्टी क्रांति मधुमक्खी से संबंधित है। मधुमक्खी की शहद से संबंधित है, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि की दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? इस काल में कृषि उत्पादन में वृद्धि देखी गई। क्या देखी गई ना? कृषि का व्यवसायीकरण नहीं हुआ। इस काल में कृषि उत्पादकता कम रही। हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? हरित क्रांति के दौरान चावल और गेहूं की खेती का विकास अधिक बल दिया गया। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1960 के दशक के अंत में हुआ। किसानों के हरित क्रांति के दौरान अधिक उपज वाले बीजों के प्रयोग किया। हम लोग का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। कृषि खत्म हो गया। कृषि, इसके बाद आता है इंडस्ट्री सेक्टर यानी औद्योगिक क्षेत्र। हम लोग के नेक्स्ट चैप्टर क्या है? औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्री सेक्टर। पढ़े ना? नहीं अच्छा छोड़ दें। हाँ सही बोले, टाइम भी हम लोग का हो गया है। नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कल चलेगा।
व्यवस्था पूरा किया आज। शुरू से इसको ख़त्म कर दिया मनोज जी जाएगा। कुछ बोल दीजिए। हम लोग इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। प्रिय मित्रों, आप लोग बनाए रखिएगा। मनोज जी हैं तो हम लोग की शान है। मनोज जी